हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। अब आगे हम चल रहे हैं कक्षा 9 में विषय गणित, और जैसा कि हम सीख रहे हैं पार्ट नंबर 2 बहुपद। अब आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन 15 में आपको 2 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल की चर्चा करेंगे। नीचे दिए गए आयत की बात कर रहे हैं, तो आयत के अंदर या तो परिमिति या तो क्षेत्रफल। अब परिमिति और क्षेत्रफल दोनों में से कौन सा, उसकी हम चर्चा करते हैं। जिनमें उनके क्षेत्रफल की बात की है, तो क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, तो उसके जो भी उत्तर आते हैं वो आपको बताना कि लंबाई कौन सी और चौड़ाई कौन सी है। सबसे पहली बात, सवाल में दिया है क्षेत्रफल वाला 25a का वर्ग माइनस 35a प्लस 12। अब यहाँ पर आपको 3 पद दिए हैं, प्रथम पद, मध्यम पद और अंतिम पद। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रथम पद को, या फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रथम पद से अंतिम पद को गुणा करने पर। तो गुणा कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं, यहाँ पर 25 गुणे 12। सबसे पहले प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा कर रहा हूं, तो 25 गुणे 12, तो उत्तर आपका आ जाएगा 300। 25 गुणे 12 आप करेंगे तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 300। यानी गुणा करने पर, क्या बोला है यहाँ पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपका, 300 आना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या दिया, इसके पहले प्लस है, यानी जोड़ करने पे कितना आना चाहिए, 35a। यहां लिख रहा हूं नया टॉपिक, जोड़ करने पर, जोड़ करने पर 35a आना चाहिए। अगर यहां माइनस होता तो यहां पे लिखता घटाव करने पर, यहां प्लस, तो जोड़ करने पर 35a आना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं, तो गुणा करने पर कितना चाहिए यहाँ पर 300, और जोड़ करने पर कितना चाहिए यहाँ पर हमको 35a चाहिए। तो सबसे पहले मैं, अब गुणा तो हमें डायरेक्ट पता नहीं होगा कि हम कैसे करें, तो सबसे सरल तरीका इसका है कि इसका हम खंड करते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर 300 आप यहाँ पर लेते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 का पहाड़ा यहाँ पढ़ते हैं। और आप जानते हो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 300 का जो आधा होता है वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 150। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 150 का, यहाँ फिर से 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 2 से भाग दूंगा, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 पचे 10। अब चूंकि लास्ट में 5 है तो 2 के पहाड़े में जाएगा नहीं, हम 3 में जाते हैं, तो यहाँ पर आप 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 पचे 15। अब 25 आप देख रहे हैं, तो 25 से सीधे आपको लाइट हो जाएगा कि हाँ 25 मतलब सीधे 5 में, तो यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ 25 को भाग दोगे 5 से, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 पचम 25 और 5 एकम 5। अब ये हमने खंड कर दिया। अब आपके पास जो ये उत्तर आया 2, 2, 3, 5 और 5, अब ऐसा आपको इसमें सेट करना है, ऐसा जोड़ घटाव करना है आपको कि जोड़ने पर आपका सीधा 35 आ जाए। क्या आ जाए, सीधा 35 आ जाए। तो देखिएगा हम स्टेप वाइज करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले संख्या लेता हूँ, जैसे लेता हूँ यहाँ पर पचम 25, ये लिया। अच्छा, अब क्या बचा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। चलो जोड़ रहा हूँ, इसको जोड़ने पे आना चाहिए, हमें 35 चाहिए। 5 और 2 कितना हुआ 7, 2 और 1 कितना हुआ 3, तो हमको तो 35 चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दूसरा ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ दूसरे साथ उत्तर आ जाए आपका। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अब 5 से कर रहा हूँ, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। चलो ये हो गया। अब क्या बचा है, 5 और 3 ये बचा है, तो 5 3 15, तो यहाँ 5 और 2 और 1 कितना हुआ आपका 3, अर्थात जोड़ने पर ये 35 आ गया। तो मतलब हमारे पास 2 संख्या कौन कौन सी आ गई, एक 20 और एक हमारे पास 15। अब इसे कैसे हम लिखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 20 और 15।
अब देखिए यहाँ पर पहला चिन्ह अगर माइनस का है, पहला चिन्ह अगर माइनस का है तो दूसरा बदल जाएगा। तो दूसरा क्या आपको दिया है, प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस। फिर से अगर पहला चिन्ह माइनस है, दूसरा बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस। और यहाँ पर ए आप पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो आपका देखो माइनस का 20 है, माइनस का 15 है, तो आपका कितना आ गया, माइनस का 35 है। चलिए दो संख्या मिल गई। अब इसका आगे हम खंड करते हैं अच्छी तरह से। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 25a², 25a²। अब यहाँ पर आपके पास है -20 है, -15 है। आप दोनों में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माइनस, पहला दिया है तो -20 है, -15 है, लास्ट में कौन सा पद आपके पास बचा है, 12। फिर से क्या किया मैंने यहाँ पर, यहाँ पर 25a² ऐसा कैसा, -20 है, -15 है, और लास्ट वाला पद क्या, अंतिम पद आपका प्लस का 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास 4 पद है तो 2-2 की हम जोड़ी लेंगे। चलिए 2-2 की जोड़ी ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कॉमन क्या निकलता है, उभयनिष्ठ पद कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 और 20 है, संख्या हम देखते हैं। तो 5 का पहाड़ा है, 5 में 25 और 5 चौक 20। ऐसे तो गिनती हम 2 से भी कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, लेकिन आपको मैं सीधे ले जा रहा हूँ, मैं 5 से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 5 के पहाड़े में क्या आता है, 20 भी आता है। तो 5 हमारा कॉमन यानी उभयनिष्ठ पद है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो दोनों तरफ ए है तो ए भी कॉमन आ गया। चलिए कोष्टक बना दिया तुरंत ही। अब 25 को 5 से भाग दो, कितना उत्तर आएगा आपका 5। या तो यूं बोल सकते हैं कि 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, 5 ऐसा कैसा। अब यहाँ पर ए कितनी बार था, 2 बार था, एक कॉमन आ गया, खाली आपके पास एक ए बचा है, तो यहाँ पर ए माइनस। चलिए 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में, 5 चौक 20, 4 ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ए जो है हमारा कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ पद है, तो बाहर निकल गया, कुछ बचेगा नहीं, ये हमने कोष्टक बना दिया। चलो अब माइनस का चिन्ह। अच्छा यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, 2 के पहाड़े में जाते हैं तो 2 छिंग 12 होता है, लेकिन 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता। 3 में जाते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो गया, ओके। चलो तो 3 क्या आ गया आपका कॉमन, यानी उभयनिष्ठ पद आ गया। अब ए यहाँ है पर ए यहाँ नहीं है, और जबकि उभयनिष्ठ पद का मतलब है कि दोनों पद में दोनों समान चीजें मिलनी चाहिए, या तो कुछ कॉमन निकलना चाहिए। तो ए यहाँ है पर ए यहाँ नहीं है, तो कॉमन कुछ निकलता नहीं है, इसे जान देंगे। चलिए कोष्टक बना दिया। अब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आप देख रहे हैं। चलिए ए ऐसा का ऐसा। अब आप ध्यान रखिए कि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस। अच्छा 3 के पहाड़े में यहाँ पर 12 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में, 3 चौक 12। और ध्यान रखिए अगर दोनों कोष्टक का उत्तर अगर आपका मैच नहीं हुआ, अगर समान नहीं दिखा, तो आपका उत्तर पूरा का पूरा गलत है। तो इसको हमको मैच लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से इसको सवाल हल कर रहे हैं। तो आपके पास आ गया 5a-3 और दूसरा आ गया 5a-4। अब सबसे बड़ी बात ये है, आप ये ध्यान रखना कि इसमें लंबाई कौन सी, चौड़ाई कौन सी है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कट अच्छी तरह समझा रहा हूँ कि लंबाई और चौड़ाई निकालते कैसे। जो बड़ी संख्या आपकी होगी वो लंबाई हो जाएगी, और जो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी वो चौड़ाई हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, लेकिन समझते हैं। समझिए कि माना कि a बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो मैं यहाँ पर 5a-3, ठीक है, ये सवाल दिया है 5 ऐसा कैसा। अब a की वैल्यू में कितनी रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो 1 कोष्टक के अंदर। चलो माइनस ऐसा का ऐसा 3, 5 एकम 5, -3, कितना उत्तर आ गया आपका, चलो 2 आ गया, एक ही उत्तर आ गया। अब आगे मैं देखो दूसरा कर रहा हूँ 5a-4, तो 5 ऐसा का ऐसा, चलो a बराबर 1 रख रहा हूँ, -4, 5 एकम 5, -4 = 1। तो देखिए 2 और 1 में बड़ी संख्या कौन सी आपकी, तो 2 है, और 2 किसके लिए लागू हो रहा है, तो 5a-3, इसलिए लिख रहा हूँ 5a-3 बड़ा है। देखो किस तरफ मुंह है, इसकी तरफ मुंह है, मतलब बड़ा है। किससे बड़ा है, इससे बड़ा होगा, 5a-4, इसलिए लंबाई बराबर 5a-3 और चौड़ाई बराबर 5a-4। तो विद्यार्थी मित्रों हमने क्या सीखा, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 3 पदों में जो प्रथम पद अंतिम पद के गुणनखंड के आधार पर हमने संख्या ज्ञात की, उसका ऐसा खंड किया, और खंड करने के बाद हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का आंसर इस प्रकार से ज्ञात हम करेंगे।